नमस्कार। आज की विशेष खबर आठवें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। आठवें वेतन आयोग पर 12 अहम सुझाव दिए हैं, जिन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। क्या क्या बदलाव किए जाएंगे एट्थ पे कमीशन में। सीआरपीएफ ने आठवें वेतन आयोग पर 12 अहम सुझाव दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सुझावों के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने इसकी संभावित संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी इस संबंध में विशेष रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सीआरपीएफ उत्तराखंड सेक्टर ने अपनी ओर से 12 अहम सुझाव दिए हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता, द्वितीय कमान अधिकारी का पे स्केल के लेवल 12 से 13 में अपग्रेड करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों का महत्व है। शर्तें किसी भी आयोग के गठन एवं उसके कामकाज के लिए एक आधारशिला की तरह काम करती हैं। इन शर्तों के तहत आयोग के कार्य क्षेत्र, डेटा संग्रह की प्रक्रिया और अन्य तकनीकी पहलुओं को परिभाषित किया जाता है। इससे नियोक्ता को कर्मचारियों की समस्याओं को समझने और समाधान निकालने की मदद मिलती है। केंद्रीय बलों ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी, जिसमें आगे वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सीआरपीएफ उत्तराखंड सेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सुधारों की मांग की है। सीआरपीएफ ने वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 करने का सुझाव दिया है, जिसमें वेतन में संतोषजनक वृद्धि हो सके। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पैरामिलिट्री भत्ता दिए जाने की मांग की गई है, जिसमें उनके आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संगठन ने वन रैंक वन पेंशन को अर्धसैनिक बलों में लागू करने की मांग की है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षण भत्ता बढ़ाने और इसे 12वीं से स्नातक तक लागू करने की मांग की है। साथ ही इसे आयकर मुक्त करने की सिफारिश की है। सीआरपीएफ ने कार्मिकों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर सीमा से बाहर रखने की मांग की। इसी तरह जोखिम भत्ते को भी टैक्स मुक्त किए जाने की आवश्यकता जताई गई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रोड टैक्स और वाहन टैक्स से मुक्त किए जाने की बात भी सुझावों में शामिल है। स्थानांतरण भत्ते के संबंध में सीआरपीएफ ने मांग की है कि वह बटालियन मुख्यालय के आधार पर दिया जाए, न कि ग्रुप केंद्र के आधार पर। इसके अलावा द्वितीय कमान अधिकारी के वेतनमान को पे स्केल केवल 12 से बढ़ाकर 13 पे बैंड करने की मांग की गई, जिसमें सेना के सम्मान वेतन मान सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों के आवास भत्ते और अन्य रैंक के पीवीआर के बराबर उनकी सिफारिश की गई है। अंत में कार्मिकों के आश्रित माता पिता की देखभाल के लिए एक विशेष अवकाश का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे जवानों को अपने परिवार की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सके। अब डिजिटल तकनीक से तेजी से पूरा होगा वेतन आयोग का काम। ये देखना होगा कि किस प्रकार से होता है। वित्त मंत्रालय को भेजी गई है रिपोर्ट। सीआरपीएफ समेत अन्य केंद्रीय बलों ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें अब वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट में वेतन संबंधी सुधारों के अलावा कार्मिकों की जीवन शैली, जोखिम और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया है। केंद्रीय बलों की मांग को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब देखना होगा आठवें वेतन आयोग में क्या सुधार होते हैं। क्या सीआरपीएफ के द्वारा दिए गए इन सुधारों में कुछ होगा या नहीं। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।